खुद को अहमियत दे, खुद की वैल्यू बढ़ाए। आज की वीडियो इस बात पे। वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशनल में आप सभी का जोरदार स्वागत है। आप सब खुश रहो, मस्त रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो। चलिए बात करने आए हूँ कि खुद को अहमियत देनी चाहिए, खुद की वैल्यू खुद करनी चाहिए, कोई और नहीं करता। ये बात 100% सत्य है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरों के बुरे मान जाने, दूसरों के रूठ जाने या दूसरों के लिए खुद को ही भूल जाते हैं। ये सच्चाई है। आप लोगों में से बहुत आदमी इसको सपोर्ट कर रहे हो, ये सही बात है, ये सच है। ये बात सच ही नहीं, 100%, 100 जितनी 100 लगा दो उतने परसेंट सत्य है। और सबसे ज़्यादा दुखी भी हम इसी कारण से रहते हैं कि दूसरे को खुश करे। भैया दूसरे को खुश करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, तो क्यों लगे हुए हो उस नामुमकिन में। चलिए अब मैं 3 बातें करती हूँ जिसके जरिए मैं आपको समझा पाऊंगी कि अपनी अहमियत या अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। पहली बात क्या है, खिचड़ी जैसे लोगों को मटर पनीर बना देना। मैं तो सही बोल रही हूँ भाई, आज खाने की बात चल रही है। हाँ, आज खाने की बात चल रही है। खिचड़ी जैसे आदमी हो, उसमें कुछ भी मिला दो, खिचड़ी तो खिचड़ी होती है भाई, वो किसी तरह रह लेंगे, कूड़े कटकट जो भी है लगा दो। आप उसको इतना साफ सुथरा मटर पनीर बनाने की कोशिश करो जो हर आदमी पसंद कर रहा है, बच्चे भी पसंद कर रहे हैं, बूढ़े भी पसंद कर रहे हैं। वो कैसे हो सकता है? वो तो खुद है ही नहीं, तो कैसे बन जाएगा? तो आप उसको ऐसा करने में क्यों लगे हुए हो? मतलब मैं समझा रही हूँ, अब खाने की बात खत्म करें। मतलब ये है कि आप उन जैसे आदमियों को आप इतनी अहमियत दे दिए हो, इतने समय दे दिए हो कि वो आपकी वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को भी कीचड़ से सना रहने की शौक हो तो आप उसे कितना भी साफ सुथरा क्यों ना कर दो, वो फिर उसी में चला जाएगा। जैसे वो क्या बोलते हैं, शुअर, वो कीचड़ में रहता है ना, घुस जाता है, खाता है वो गंदा गंदा। आप कितना भी उसे अच्छे अच्छे भोजन दो लेकिन वो खाएगा वही। तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि मैं उसे अच्छा खाना नहीं दूँ, या मैं उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करूँ, या मैं उसे टाइम नहीं दूँ तो वो बुरा मान जाएगा। उसका दिमाग तो है ही नहीं, तो बुरा मानेगा कहाँ से? खुद के लिए सोच लो ना। वो नहीं मान सकता बुरा। अगर उसे मानना होगा तब के अच्छे अच्छे कामों में ही वो बुरा मान लेगा, क्योंकि उसकी आदत है बुरा मानने वाली, उसकी आदत है गंदगी में रहने वाली, उसकी आदत है गंदे तरह के सोच रखने की। तो आप कितने भी अच्छे करो तो होगा नहीं। तो आप ऐसी गलती करते ही क्यों हो जो बाद में आप खुद ही इतने दुखी हो जाते हो और लोग इतने आपको मतलब कहने लगते हैं ये तो कोई काम का ही नहीं है, हर हमेशा मेरे यहाँ के पड़ा रहता है, मेरे लिए सोचता है, वो है ना, वो कर देगा ना, वो कर देगी ना। ऐसा क्यों सोचते हो? ऐसा क्यों सुनने के लिए इतने ज्यादा व्याकुल हो गए हो आप? ऐसा बिल्कुल ना करें। अब दूसरी बात क्या आ रही है, बड़ा शौक था दूसरों को संभालने का, होश तब आया जब खुद को अकेला पाया। होता है ना, ये लगभग सभी के साथ होता है। इक्का दुक्का बच जाते होंगे क्योंकि वो लोग समझदार होते होंगे, और हम लोग फंस जाते हैं क्योंकि हम लोग बड़े ही मासूम होते हैं, बहुत भोले होते हैं, इसलिए फंस जाते हैं। होता है। अरे तो खुशी की बात है, अकेले हो, अकेले होने के बाद आप खुद की वैल्यू कर पाओगे, आप खुद के बारे में जान पाओगे। क्योंकि जब हम अकेले रहेंगे तो क्या करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, रोएंगे, अपने तबीयत को खराब करेंगे, यही सब कर सकते हैं ना। इसकी जगह पे हम ये भी कर सकते हैं कि उसके बारे में ना सोच के अपने बारे में सोचे कि मेरा क्या शौक था, मैंने बचपन में क्या सपने देखे थे, मेरा बचपन कैसा था, अब मैं अपने लिए क्या करूं, मेरे बच्चे को क्या चीज़ की ज़रूरत है, उसकी पढ़ाई किस तरह से होनी चाहिए। अच्छा, मैं इतने दिन लोगों के काम में बिजी रही, अब मैं अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा खेल के देखती हूँ, अपने बच्चों के साथ थोड़ा घूम के देखती हूँ, या इसके कुछ ट्यूशन की ज़रूरत है, या मैं इसे पढ़ा के देखती हूँ, कुछ नया करके देखती हूँ। क्योंकि मैंने जो किया उसमें तो मेरी स्थिति तबीयत सारी खराब हो गई, लेकिन मैं कुछ और नया करके देखती हूँ जिससे कि मुझे खुशी मिले। जब आप अकेला होंगे, जब आपके फिर पास फ्री टाइम होगा, तभी तो आप ये सब कर पाओगे। नहीं तो भागम भाग, उसे वो देना है, उसके लिए ये करना है, उसका वो उसने मुझे ये बोल के गया है, ये करके रखना है। खुद के लिए क्या किए? आपके बच्चे भी आपसे दूर होने लगते हैं, आपके पति भी आपसे दूर होने लगते हैं, या आपकी पत्नी भी आपसे दूर होने लगती है। ये सच्चाई है। आप कितने भी किसी के लिए कुछ भी कर लो ना, वो चीज उसके लिए आप पूरा कर ही नहीं सकते हो। जब हमें भगवान कुछ देते हैं तो भी हमको ये उम्मीद रहती है कि और मिलता, तो वो भी तो उसी चट्टे बट्टे के है ना।
थोड़े से मेरे से अच्छे या थोड़े से मेरे से बुरे होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो आज आपको ये बात समझ में आई कि अकेलापन सबसे खूबसूरती चीज़ है, जिसमें हम अपने आप को पहचान सकते हैं, अपने आप के लिए जी सकते हैं, अपने आप को संवार सकते हैं, अपने घर परिवार बच्चे सभी पे फोकस कर सकते हैं। अब सबसे आखिरी टिप्स, सबसे आखिरी बात, टिप्स तो मैं ये नहीं कहूँगी, ये बातें ही हो रही है। सबसे आखिरी बात है दोष, किसी पे भी दोष मत देना। नजरिए अलग अलग होते हैं। बहुत लोग गुलाब में कांटे लगे होते तो कहते करे देखो इतना खूबसूरत फूल पे कांटे लगे हुए हैं, और वही कोई किसी का नजरिया अगर अलग होता है तो कहते हैं कांटे में भी कितना खूबसूरत फूल खिला है। कभी कभी हम लोग कैक्टस में भी फूल देखते हैं, येलो कलर का होता है। लोग कि कोई कैक्टस देखता है तो कोई फूल देखता है, फूल की खूबसूरती तो ऐसे भी बेमिसाल होती है। तो हमें खूबसूरती देखनी चाहिए। वो अरे ठीक है गंदा है उसे झाड़ देंगे साफ हो जाएगा, ये भी तो कर सकते हैं। कोई अच्छी चीजें हम घर लेके आते हैं तो क्या करते हैं, उस पर धूल जमती है ना, तो उसे हम हटाते हैं कि बस धूल को ही समेट समेट के घर में रखते हैं? बिल्कुल नहीं करते। हमारा फेवरेट है तो उसे हम झाड़ के साफ करके सुंदर से रखते हैं। तो वही चीजें, किसी पे भी दोष मत मढ़े। आप ये मत कहे कि पूरी जिंदगी बीत गई कुछ नहीं हुआ मेरा किस्मत खराब है, बिल्कुल नहीं। आपने काम करने में कहीं ना कहीं कुछ बेईमानी की होंगे, काम आप 100% किए ही नहीं होंगे। आप इस पे फोकस करो ना कि आपकी गलती कहाँ है और आप कैसे सुधार के अच्छे कर सकते हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आपको बात समझ में आई? अगर हम कभी रास्ते पे अगर चलें, ठोकर लग गई तो हम कहेंगे कि नहीं पत्थर की गलती है, नदी में गिर गए तो पानी की गलती है। अगर हमें चलना ही नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं? पानी क्या कर सकता है? सॉरी, हम तो, पानी क्या कर सकता है? हमारे साथ ही दो अगर आदमी, कोई भी दो आदमी अगर जा रहा हो, एक आदमी गिर गया और एक आदमी संभल के निकल गया, तो उसकी महानता है ना। आप गिर गए तो आपकी गलती है ना, क्योंकि आप अपने आप को बैलेंस ही नहीं बना पाए। तो आप इस चीज को समझे ना कि दोस्त किसी पे मत दे। आपकी जिंदगी है, उसे बर्बाद होने से बचा ले, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलेगी, खूबसूरत मिलती है। तो हमें कुछ खूबसूरत सा काम करना चाहिए। चलिए, बातें अच्छी लगती हो या आपको लग रहा है कि कुछ और कहना है और कुछ सुनना है, तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और आप बताइए आपका राय और विचार इस बारे में क्या है। चलिए बाय। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को प्यारा प्यारा छोटा छोटा कमेंट करके सपोर्ट करें। थैंक यू, बाय।